Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is congruence of triangles. तो congruence of triangles में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब क्या वो एकदम आइडेंटिकल है या बिल्कुल डिक्टो है, ठीक है, उनके एक एक एंगल एक साइड के इक्वल हैं, तो हमें वो कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू पता चलता है। ठीक है, अब हमें लगता है कि दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल है, तो हम कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू उसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक from introduction part. So in the previous class, we have learned about geometrical figures just like line, line segment, angles, rectangle, square, circle, etc. and their properties. Okay, then every geometrical figure can be described by shape, size and position. तो हमने यहाँ पर जो डिफाइन करे थे लास्ट टाइम पे, दैट इज लाइन, लाइन सेगमेंट, एंगल्स, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी इनकी पढ़ी थी, इनकी साइज के बारे में, शेप के बारे में, पोजिशंस के बारे में। ओके, तो चल अब उसके बाद हम यहाँ पर आने वाले हैं congruence of simple closed geometrical figures. अब देखिए यहाँ पर आते सबसे पहले two geometrical figures are said to be congruent to each other if both the figures are identical. मतलब वो एकदम same है. That means that is they are equal in all respect of their shape, size, or we can check congruency of two figures by placing one over the other. अब देखिए यहाँ पे हमने बात करी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट की, तो पी क्यू की लाइन सेगमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर एंड एल एम लाइन सेगमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो दैट मींस पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एल, और कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है हमारे पास दिस वन कि हमें इक्वल्स के ऊपर जैसे टू स्पेस लगाते हैं तो ये इसका सिंबल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू एंगल्स. That is, two angles are said to be congruent if they have the same measures. अब देखिए मैंने एंगल ओ ए बी 60 डिग्री है, दैट इज ओ पी क्यू 60 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर, द टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव ऑल साइड्स, ऑल सेम साइड्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा 3 सेंटीमीटर है all sides, and यहाँ पर भी all sides of squares are of 3 centimeter. Okay, so that means we can say that the square ABCD is congruent to the square AFGH. Okay, same goes with congruence of rectangle. अगर आप यहाँ पर rectangle देखेंगे just like AB, BC, CD, DA, तो same dimensions आपको यहाँ पे मिलेंगे AF, FG, GH, HE. So we can clearly say rectangle ABCD is congruent to rectangle EFGH. So next figure we are having congruence of two circles. अगर दोनों circles का radius same है, ठीक है, just like C1 and C2 circles having the same radius, radii that is 3 centimeter, we can say that circle A is congruent to circle B. Next is congruence of triangle. तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास थोड़ी प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हाँ इसमें क्या क्या हम एंगल्स देख सकते हैं। अब देखिए हमने देखा ए बी किसके इक्वल है, डी ई के, बी सी इक्वल है ई एफ के, एंड ए सी इक्वल है डी एफ के। तो हमने यहाँ पे तीनों एंगल्स देखे, तीनों साइड्स देखी जो क्या है एक दूसरे के इक्वल है, तो दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज कॉमन टू ट्राइंगल डी ई एफ अगर हमारे पास ये साइड्स इक्वल है। अगर ये साइड से इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एस। अब देखिए ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ही हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक है, जिसके बारे में अब हमें यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेंगी। सो दैट इज कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल इज द फर्स्ट इज साइड 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 congruency condition, then we are having side angle side congruency condition, then angle side angle is congruency condition, the right angle hypotenuse that is RHS congruency condition. तो हमें इन conditions से congruent है या नहीं। So सबसे पहली condition देखते हैं SSS congruence condition, DF के AB इक्वल है DE के और CB इक्वल है FE के, so that means these two triangles are congruent by SSS congruency rule. Okay, चलिए
उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आते हैं हमारे पास एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड। तो दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। ये देखिए आप किसी भी साइड का एंगल ले सकते हैं। सो हमने देखा ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ठीक है। देन ए सी और डी एफ के बारे में कुछ नहीं किया होगा, यहाँ पर हमें बीच में एक एंगल गिवन, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ। तो देखिए साइड एंगल साइड, देन साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर हमने साइड देखा, देन एंगल देखा एंड फिर से साइड। तो टू एंगल्स के बीच में साइड आ रही है, इसलिए प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ओके, next here we are having the third property, that is ASA congruency condition. So यहाँ पर हमारे पास two triangles are congruent if two angles are included side of one triangles are respectively equal to the two angles and the included side of other angle. अब देखिए यहाँ पर एंगल B इक्वल एंगल E के, एंगल C इक्वल है एंगल F के, और उनके साथ एक साइड भी है जस्ट लाइक BC equals to EF. So that means these two angles and one side of corresponding triangles are equal. So इसके भी आप हम बोल सकते हैं एंगल ABC is congruent to triangle DEF by ASA rule. Next property we are having RHS congruence condition. RHS congruence condition में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल आता है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे या तो एक आपका परपेंडिकुलर हो या बेस हो, ठीक है, कोई सा भी एक चीज इक्वल हो सकती है, और एक हाइपोटेन्यूज तो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो आर एच एस मीन्स आर इज राइट एंगल, एच इज हाइपोटेन्यूज एंड द एस इज अदर साइड। हमने यहाँ पे 90 डिग्री है, आर क्लियर हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एच क्लियर हो गया, एस में साइड या तो परपेंडिकुलर इक्वल हो या फिर बेस इक्वल हो, ठीक है, तो वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हमने देखा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ओके, तो इसी के साथ हम आ गए अपनी एक्सरसाइज दैट इज 15 पर, एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स state the name of congruency used and name also. चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए हमारे पास टू एंगल्स हैं 45 45 50 50 और साइड। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज एंगल साइड एंगल। ओके, चल तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, हमें प्रूफ करना है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो यहाँ पर आते हैं। ओके, so here we are having equals to PS and QR is equals to SR. Okay, तो चलिए आप कंसिडर कर लेते हैं इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल PSR। सो हम यहाँ पे गिवन है PQ इक्वल्स टू PS, QR इक्वल्स टू SR, और हम ये बोल सकते हैं जो PR है दोनों में कॉमन आ रही है। So these two sides are given in the question and equals to PR. Okay, क्योंकि एक कॉमन है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास हो गया ट्राइंगल PQR is congruent to triangle PSR। अब देखिए PQ किसके इक्वल है, PS के, तो PQ के इक्वल में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, PS, और R के इक्वल में R, ठीक है। और प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी, SSS रूट। ओके, तो बस सिंपल इसी टाइप से हमें यहाँ पर शो करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि आपको सही ऑर्डर के हिसाब से आपको बताना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। अगर आपको कोई चीज़ गिवन है तो आप उसको कैसे ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे हमें गिवन है PQ इक्वल्स टू AB, देन QR इक्वल्स टू BC and PR equals to AC. So यहाँ पर the triangle
PQR is congruent to triangle ABC। देखिए PQ फर्स्ट पोजीशन पे लिखा, मैंने यहाँ पे AB की इक्वल था तो AB हो गया। QR यहाँ पर लास्ट हुए देन इक्वल्स टू BC एंड PR देखिए कॉर्नर में है तो AC भी वहाँ पे होने चाहिए कॉर्नर पे। तो हमने सारा फॉर्मेशन सही रखा है तो इसीलिए ये हमारा सही ऑर्डर है। ओके चलिए आगे देखते हैं। ओके यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड DBC लाई ऑन द सेम बेस दैट इज BC। तो ये दोनों सेम बेस पे लाई करते हैं यहाँ पर। एंड द राइट एंगल एट A एंड D, तो यहाँ पे हमें टू राइट एंगल्स फॉर्म होते हैं। ओके हमें गिवन है AB किसके इक्वल है, DC के। ओके सो ये ट्राइंगल ABC एंड DCD आर इक्वल। तो चलिए यहाँ पे आते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। ठीक है हमने दोनों ट्राइंगल कंसिडर कर लिए। तो देखिए जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल A किसके इक्वल है, दैट इज एंगल D के, जो कि कितना है 90 डिग्री। ओके सो यहाँ पे देखेंगे AD, सो वी आर हैविंग AB सॉरी इज इक्वल्स टू DC, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। अब देखिए इसमें जो बेस है वो सेम है दोनों का, है ना। तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू BC कॉमन। ओके तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DCB by RHS congruency rule। ठीक है क्योंकि देखिए आपको राइट एंगल यहाँ पे गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है जो कॉमन है और एक साइड भी इक्वल है। ओके सिंपल था। चलिए तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट पर क्लियर हुए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट।